वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये टॉपिक मैंने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसमें से लिया है। और इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स जानने के लिए आप प्लेलिस्ट को रेफर करते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा सिर्फ दो केमिकल रिएक्शंस पे। वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज द decomposition reaction. So let's start with the combination reaction. अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं जब वो कंबाइन करते हैं तो देन कॉम्बिनेशन रिएक्शन आकर, लेकिन जब वो कंबाइन कर रहे हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी, मतलब अगर दो रिएक्टेंट, दीज आर द रिएक्टेंट्स। तो अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर देन अ प्रोडक्ट इज फॉर्म, एंड ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो होगा वो सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। राइट, सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर जैसे है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स और व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म वाटर। सो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है, एंड वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे क्विक लाइम है या स्लेक लाइम है, ये आप बार बार अपने चैप्टर में यूज होता हुआ देखेंगे। सो क्विक लाइम इज नथिंग बट कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। देन व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। अब देखिए कोल के लिए हम सी यूज करते हैं सिंबल। अब बर्निंग, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बर्निंग मतलब यू आर रिएक्टिंग दैट सब्सटेंस विद ऑक्सीजन। सो कार्बन, इधर जो सी है दिस इज फॉर कोल, it reacts with oxygen, it forms carbon dioxide. So carbon dioxide is a gaseous form, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, एंड जो C है that is in solid form, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, तभी हमने ब्रैकेट में गैसेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। नाउ लेट्स मूव टू डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए समझते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट एक है, लेकिन दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म हो रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब इसमें हम तीन तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। नंबर वन वुड बी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट मीन्स एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में सप्लाई होगी, देन दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड वुड बी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई करेंगे। एंड फोटोलिटिक इज द थर्ड वन, जिसमें एनर्जी को लाइट की या सनलाइट की फॉर्म में सप्लाई किया जाएगा टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो आइए एक एक करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जो कंपाउंड है वो आपका ब्रेक डाउन हो रहा है या डीकम्पोज हो रहा है ऑन हीटिंग। तो एनर्जी जो है वो हम हीट की फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ थर्मल डीकम्पोजिशन के, दैट ऑल द एग्जाम्पल्स आर कवर्ड इन एनसीईआरटी, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ऑलराइट, नाउ थर्मल डीकम्पोजिशन में सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं विच इज आयरन सल्फेट, विच इज बेसिकली फेरस सल्फेट बोलते हैं। FeSO4 इज फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को आप हीट करते हैं तो तीन प्रोडक्ट्स हमें यहाँ मिल रहे हैं। वन इज फेरिक ऑक्साइड विच इज Fe2O3, सेकेंड इज सल्फर डाइऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो गैसेस गैसेस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है? जो फेरस सल्फेट का कलर होता है, जो इसके क्रिस्टल्स का कलर होता है, दैट इज ग्रीन। लेकिन जब उसको हम हीट करते हैं तो पहले वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब उसको फर्दर हीट करते हैं तो जब फेरिक ऑक्साइड बनता है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो पहली चीज जो हुई वो क्या हुई? कलर चेंज हुआ यहाँ पे, राइट, फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन। सेकेंड थिंग इज देयर इज द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। सो बर्निंग सल्फर की स्मेल है जब इस रिएक्शन को जब इस रिएक्शन को हम करते हैं, तो देयर इज अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। अब ये ऑब्जर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्जर्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें आपको हिंट्स दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ सब्सटेंस या कंपाउंड जो है वो आइडेंटिफाई करना है, आपको हिंट दे देंगे कि बर्निंग सल्फर की जो है वो स्मेल है,
जब रिएक्शन कैरी आउट हुआ है और कलर चेंज ग्रीन टू ब्राउन हुआ है, तो आपको कुछ जो मे बी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और मे बी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। तो दैट्स व्हाई ऑब्जर्वेशंस आर इंपॉर्टेंट। जो भी रिएक्शंस आप कर रहे हैं उसकी ऑब्जर्वेशंस को जरूर नोट कीजिए। नाउ सेकंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट? इट इज CaCO3। उसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोला जाता है। एंड जब आप इसे हीट करते हैं तो क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। डिकम्पोजिशन मतलब सिंगल प्रोडक्ट जो है, सिंगल रिएक्टेंट है और वो आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे रहा है। सो अगेन दिस इज अ एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं in the form of energy. So decomposition in the presence of heat हो रहा है. So limestone is getting converted into quicklime, which is calcium oxide and carbon dioxide gas is also released. Now the third example, which is one of the very important examples, is of lead nitrate. Lead nitrate को जब heat करते हैं, then it forms three substances. आपके सामने आते हैं तीन चीजें. One is lead oxide, which is PbO. ये solid state पे मिलता है आपको. Then is nitrogen dioxide. So this is a gas and oxygen. So this is also a gas. तभी मैंने यहाँ पे G लिख दिया है दोनों में. And PbO is a solid form. PbNO3, which is lead nitrate, this is also in solid state. So अब दो तरह की गैसेस मिल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट? सो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, ब्राउन फ्यूम्स की एमिशन होती है. ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, फ्यूम्स क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2. Due to NO2. No, NO2 is nothing but nitrogen dioxide. So इस reaction की one of the important observation is emission of brown fumes due to NO2. Okay, now let's move to the second type of decomposition reaction, which is electrolytic decomposition. Now electrolytic मतलब electricity की presence में decomposition reaction हो रहा है. So यहाँ पे आप एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हो. ये डायग्राम आपकी फिगर 1.6 है. ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा. फिगर 1.6 है ये. ना इसमें क्या है, जब वाटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे आप देखिए एनोड जो है ये पॉजिटिव है, कैथोड हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है. इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो वाटर है इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बबल्स बनते हैं और वाटर जो है इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो उसके लिए आप रिएक्शन शो कर सकते हैं. H2O जो है it decomposes into hydrogen and oxygen. So this is an example of electrolytic decomposition. Now let's move to photolytic decomposition. Now photolytic means in the presence of light. And इसमें जो हम example देख रहे हैं that is decomposition जो है that is carried out by sunlight, in the presence of sunlight. So one of the example is silver chloride. Silver chloride का formula होता है AgCl. तो जब सिल्वर क्लोराइड को आप डिकम्पोज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे, सिल्वर एंड क्लोरीन. तो क्लोरीन जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस. सो क्लोरीन का जो स्टेट है दिस इज गैस एंड दिस इज सॉलिड. नाउ सेकंड एग्जांपल इज AgBr. AgBr इज सिल्वर ब्रोमाइड. तो इसको जब डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिल्वर इज फॉर्म्ड एंड ब्रोमीन गैस इज रिलीज. सो दिस इज ऑल्सो solid and this is gaseous. Now bromine gas is also released. So there are three types of decomposition reaction that we have studied. One was thermal decomposition, second was electrolytic, and third was photolytic decomposition reaction.